Hi guys, welcome back to my channel Media and I am here with another new book summary video और वो है Black Ties White Lies। तो चलिए देखते हैं इस बुक का स्टोरी क्या है, ये बुक कैसा है और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेकहम सिंक्लेयर bought a whole company for मार्गो मरेटी, क्योंकि मार्गो ना उसके कॉल को अटेंड नहीं कर रही थी, उसको वो इग्नोर कर रही थी। तो इसके लिए उसकी अटेंशन पाने के लिए, उसे बात करने के लिए एक आदमी जो बेकहम सिंक्लेयर पूरा का पूरा कंपनी खरीद लेता है कि जहाँ पे मार्गो काम करती थी। कैन यू इमेजिन, आप किसी को इग्नोर कर रहे हो और आप जहाँ पे काम करते हो वो पूरा का पूरा कंपनी उस इंसान ने खरीद लेता है। ओह माय गॉड, ये सिर्फ और सिर्फ बुक में ही पॉसिबल है। तो कीप इट असाइड। और फिर ना वो मार्गो से मिलती है और उसको पूछती है कि क्यों उसका कॉल इग्नोर कर रही थी। तो मार्गो उसको बोलती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, वो कार्टर के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तो कार्टर कौन है? कार्टर एक्चुअली जो बेकहम सिंक्लेयर है उसका ब्रदर है कार्टर सिंक्लेयर। और कार्टर के साथ मार्गो मरेटी एक हिस्ट्री था, वो लोग एक रिलेशनशिप में था और फिर ना उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि जो कार्टर सिंक्लेयर था वो काइंड ऑफ प्ले बॉय टाइप्स था। तो वो ना किसी और के साथ उसको चीट कर रहा था, तो उन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। और फिर बेक उसको ये सब कुछ जब बोलता है कि उसके लिए वो पूरा का पूरा कंपनी खरीद लिया है उससे बात करने के लिए, तो मार्गो बहुत शॉक्ड हो जाती है। और फिर मार्गो को ना बेक उसको ये भी बोलता है कि वो उसको प्रमोट करता है एज हिज असिस्टेंट। और फिर उसको एक और प्रपोजल भी देता है कि उसके साथ उसको 1 साल तक फेक फियांसे का नाटक करना पड़ेगा। और फिर ये सब सुन के पहले तो मार्गो बहुत शॉक्ड हो गई थी, फिर वो उसको ना यस बोल चुकी थी क्योंकि ना वो उसको पहले से ही पसंद करती थी। और फिर वो था ही बहुत ही हैंडसम था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत हॉट था और बिलियनियर था, तो कोई भी उसको मना नहीं कर सकती थी। मार्गो उसको पूछती है कि आप क्यों ऐसा कुछ, ये सब कुछ क्यों करना होगा, फेक फियांसे का नाटक क्यों? तो उसको बेक बोलता है कि उसके बारे में बहुत कुछ आर्टिकल आ रहा है कि वो बहुत सारे लेडीज़ के साथ है, बहुत सारे वुमेन्स के साथ उसका रिलेशन है। और फिर इसके लिए उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उसके कंपनी का, तो वो लोग बैकआउट कर रहे हैं और इसके वजह से उसके कंपनी को बहुत लॉस होने वाला है। तो और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको क्लीन आना है सबके सामने, तभी वो लोग फिर से उसको इन्वेस्ट करेंगे। और ये सब बात सब सुन के मार्गो अग्री कर लेती हैं। और फिर वो लोग ना, मार्गो भी बेक के घर में शिफ्ट हो गई थी और फिर वो लोग ना फेक फियांसे का नाटक करते करते वो लोग ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगते हैं। और फिर ना एक दिन वो लोग एक साथ एक बिजनेस मीटिंग्स पे जाते हैं और फिर वहाँ पे ना अचानक एक स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाता है। और उस स्नो स्टॉर्म में ना वो लोग एक सुनसान जगह पे स्टक हो जाता है। और फिर वहाँ पे उससे बचने के लिए वो लोग कुछ दूर तक जाते हैं और वहाँ पे एक होटल लेते हैं और वहाँ पे वो लोग उस नाइट को स्पेंड करते हैं। और उस नाइट पे बहुत कुछ उन लोगों में होता है, मतलब आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। मतलब उन लोगों में बहुत सारे बातें हुई, बहुत सारे लवी डवी भी हुई। और फिर वो लोग ना अगले दिन मार्गो को बेक एक बहुत बड़ा सा डायमंड का रिंग देते हैं एज अ एंगेजमेंट रिंग। और वो लोग सबको बता देते हैं कि वो लोग अब एंगेज हैं। और फिर उसके बाद वो लोग ये नाटक को चालू रखते हैं और फिर ना सच में एक दूसरे के लिए वो लोग फीलिंग्स सच में डेवलप करने लगते हैं। और फिर वो लोग एक दूसरे को ये सब कुछ बताते भी हैं। और फिर वो लोग ना सच में एक एंगेजमेंट पार्टी थ्रो करते हैं वो लोग। और फिर बेक उसके घर भी लेके जाता है मार्गो को, उसके पेरेंट्स से भी मिलवाता है मार्गो को। और उसके पेरेंट्स एक्चुअली पहले से ही मार्गो को जानते थे क्योंकि मार्गो पहले भी उन लोगों के घर पे जा चुकी थी एज अ कार्टर्स गर्लफ्रेंड। तो वो लोग मार्गो को पहले से ही बहुत पसंद करते थे, वो लोग एग्री कर चुके थे उसके साथ। और
वो लोग ना सच में एक एंगेजमेंट पार्टी थ्रो किया था बेक उसके लिए। लेकिन वहाँ पे कार्टर आके बहुत उसको भला बुरा बोलता है मार्गो को, और फिर ना मार्गो को ये भी बोल देता है कि कार्टर का ये जो उसका जो फेक फियांसे का जो नाटक था वो बिल्कुल नाटक था, और फिर जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहा था कि उसको बहुत सारे लेडीज़ के साथ मतलब उसका नाम आया है तो उसको क्लीन आना है, ये सब कुछ भी फेक था। वो जो जिस रिपोर्टर ने ये सब लिखा था वो बेक ही उसको ये सब कुछ करने के लिए बोला था। ये सब कुछ सुनने के बाद ना मार्गो बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसको लगता है कि वो झूठ बोला था, तो मार्गो बहुत अपसेट हो जाती है, उससे उस पार्टी से भी चले जाती है और फिर उन लोगों में बहुत फाइट होता है। और लेकिन ना बेक उसको सब कुछ बता देता है सच सच कि वो ये सब कुछ उसके लिए ही कर रहा था। उसको बहुत पहले से, जब वो उसके भाई का गर्लफ्रेंड था तभी से वो उसको बहुत प्यार करता था, और फिर बेक मार्गो को अपना बनाना चाहता था एट एनी कॉस्ट। तो ये सब कुछ सब बताता है, मार्गो भी उसको बिलीव कर लेती है और ये सब कुछ सच भी था। और फिर वो लोग एक साथ फिर से हो जाते हैं, और फिर क्या बेक उसको मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं और वो भी यस बोल देती है, और जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। तो बस ये बुक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये बुक कैसा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये एक रोमांस नॉवेल है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइस है इनमें, मतलब वे टू मच स्पाइस है इनमें, बहुत सेक्सुअलिटी है इनमें। और फिर हाँ, इसको कोई 18+ ही पढ़े, उसके नीचे तो नहीं पढ़ना चाहिए, बट आई थिंक कोई भी नहीं सुनने वाला है। तो यस, और फिर ना ये जो बुक है ना, इस बुक का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा और वो है ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस, और वो है बेकहम सिंक्लेयर। क्योंकि बेकहम सिंक्लेयर का ना एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि वो जब उसका बात जब मार्गो पे आता है ना, तो वो मतलब वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है मार्गो के लिए, और फिर उसका कोई तब लिमिट नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा वो है इस बुक का जो स्टोरी है ना, बहुत ही प्रिडिक्टेबल था। और फिर इस बुक में ना वे टू मच सेक्सुअलिटी है, वे टू मच रोमांस है, जिसकी वजह से ना मुझे लगा इसका जो स्टोरी है ना वो कहीं पे खो जाता है, मतलब कि वो इतना एंगेजिंग नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब इसका जो एंड पार्ट है ना, एंड पार्ट बहुत एंगेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ है उसमें। और फिर मतलब एक था कि क्या होगा इसके बाद क्या होगा, लेकिन पहले मिडल में ना बहुत रोमांस है, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब वे टू मच है। तो मुझे यही लगा कि अगर मुझसे पूछा जाए ना तो मैं इसको 5 में से 3 और 4 में भी स्टार दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, आप लोग बुक सजेस्ट कर रहे हो और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन सब बुक्स का समरी लेके आऊँ, और मुझे आप लोग थोड़ा सा टाइम दे दो पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए बुक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।